अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये वाला जो व्लॉग है, लास्ट वाला व्लॉग यहीं पे ख़त्म हुआ था तो मैंने यहीं पे ही नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, बल्कि ये मैंने उसी में डालना था, लेकिन लंबा हो जाने की वजह से मैंने जो है वो नहीं ऐड किया। तो बस जी यहाँ पर किचन को समेटा समेटी करने के बाद मैं आ गई थी रूम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में, मैंने कपड़े धोए थे तो वो मैं बाहर जाने से पहले ऐसे ही यहाँ पे ही रख कर चली गई क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो अभी ये सारे जो कपड़े हैं ना यहाँ पे गीले रखे हुए थे, तो बस अब इनको भी फैलाना है और इसके साथ जी मैं सेट करूँगी अलियान की अलमारी, अलियान की हेल्प के साथ। और उसके बाद जी मैंने आज जो है ना ड्रेसिंग टेबल, उसके भी सारे ड्रॉर, क्योंकि सामान मैंने बताया था जैसे कि सारा आया है ग्रॉसरी वगैरह का, तो सारी चीज़ें मेरा दिल होता है कि जगह पे चली जाएं। अच्छा जी, ये है जी अलियान की अलमारी, और अलियान की अलमारी में आप देख सकते हैं कितना कह लें कि तूफ़ान आया हुआ है ऊपर वाला सारा कैबिन इसने खाली करके सारी चीज़ें नीचे देखें किस तरह से घुसाई हुई थी। ये खुद ही लगा रहता है, कभी कभार इसका मूड होता है ना तो अपनी तरफ से ठीक खा रहा होता है, लेकिन वो कुछ और ही हो रहा होता है, तो मैं इसको फिर लगा रहने देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना करना आ ही जाएगा। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसको बुला लिया, मैंने कहा जी आप आएँ और मेरे साथ हेल्प करवाएं और कपड़े जो है ना उनको सही जगह पे रखें। अच्छा, मैं इसको बताती रहती हूँ कि हैंग करने वाले कौन से हैं, लेकिन फिर भी छोटा बच्चा है, मतलब छोटा है ना, अभी इतना वो नहीं है समझ, तो चलो ये है कि मैं कहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। तो बस जी यहाँ पे मैंने और अलियान ने मिल के जो है कर दिए इसकी अलमारी सेट। तो एक तरफ सारे हैंग किए हुए कपड़े, दूसरी तरफ जो हैं वो इसकी शर्ट्स और जो प्रेस करने वाले होते हैं वो, और नीचे शलवार कमीज़, और नीचे जो दूसरे कपड़े पहनते हैं आजकल सर्दियों में, हाई नेक्स और इस तरह से गर्म कपड़े सारे, वो मैंने रख दिए और उससे नीचे बैग वगैरह रख दिए। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं आ गई फ़ौरन से यहाँ रूम में, क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं ड्रॉर भी थोड़े से क्लीन कर दूँगी और ये है कि चीज़ें भी सेट हो जाएंगी। तो वैसे भी क्लीनिंग करनी ही है अब रमज़ान की, जो जैसे कि क्लीनिंग है वो समझें कि स्टार्ट ही है, तो बस जैसे मौका मिलता है, जो भी मौका मिलता है, तो हम जो है ना वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो बस सबसे पहले जी मैंने ड्रॉर जो हैं वो पहले खोले, उसमें से जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा थी ख़त्म हुई वो मैंने कहा उनको फेंको, और जो है ना मतलब जो भी मैं चीज़ें लेकर आई थी उनको मैं अभी सेट करके रखूँगी। और वैसे मेरे पास मेकअप कोई नहीं है, क्योंकि मुझे मेकअप करने का शौक़ भी नहीं है और दूसरा मुझे आता भी नहीं है। मे भी शायद शौक़ इसीलिए नहीं किया क्योंकि आता नहीं है। तो फिर मेरे पास जो भी था ना, मतलब जो मेरे पास आई पैलेट्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो मेरे पास था, तो वो मैंने फिर अपनी सिस्टर को दे दिया था। बहुत पहले की बात है ये। मैंने कहा भाई ले जो, ऐसे ही ख़राब होंगे, चलो आप लोग तो यूज़ करते हो तो चलो हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिपस्टिक लगा ली है, या फिर कह लें कि टिंट लगा लिया है, तो बस ये मेरा होता है, चाहे मैं मतलब कहीं भी। हाँ, शादी वगैरह पे ये है कि अगर कोई मुझे कर दे मेकअप तो फिर ठीक है, वरना मैं खुद तब भी ऐसे ही करती हूँ। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैंने ड्रॉर जो हैं वो मैंने इस तरह से ले लिए थे, वाइप्स उसके साथ अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो टोकरी मैंने रखी हुई इसमें मेरी नेल पेंट्स और लिपस्टिक है कुछ, ये जो लिप ग्लॉस वगैरह होते हैं वो इसमें मैंने रखे होते हैं। और ये मैंने एक टोकरी ली थी, लेकिन मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं है कि इसको मैं क्या कैसे यूज़ करूँ। ये बस ऐसे मुझे प्यारी लगी थी तो मैंने ले ली। तो इसमें मैंने फ़िलहाल अपने पूनियाँ वगैरह और इस तरह से ये चीज़ें रखी होती हैं। तो हाँ, बेटियाँ होती हैं ना तो फिर भी बंदे को होता है कि यार वो क्लिप्स और पिन्स और इस तरह की चीज़ें बंदा ला के रखे। तो लेकिन ऐसा कोई नहीं है बच्चे ही हैं दोनों, तो मुझे भी वैसे ज़्यादा शौक़ नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर ये मैं अभी आपको दिखा रही थी, ये मैं ग्लिसरीन लेके आई हूँ। ग्लिसरीन जो है ना सर्दियों में बहुत अच्छी है कि आप जो है ना यूज़ करें, हाथों पैरों पे बहुत ज़्यादा जो है ना मॉइस्चराइज रहता है। मैं जो है तकरीबन हफ़्ता 10 दिन के बाद इसको बेकिंग सोडा में डाल के ना अच्छे से अपने हाथ पैर जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। इससे आपकी काफ़ी मैल कुचैल जो है ना वो भी उतर जाती है। तो कभी शेयर नहीं किया, मैंने कहा यार यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसी चीज़ों से, तो चलो क्या करना है। तो वैसे भी मुझे थोड़ा सा कह लें कि फिर कैमरे को सेट करना और ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जब अपने ऊपर आप कैमरा सेट करते हैं ना तो थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता, तो मैं फिर इसलिए भी अवॉइड करती हूँ। तो मैंने आपको बता दिया। वैसे आप ऐसा करके एक दफ़ा देखना, मतलब बेकिंग सोडा ले लें, ग्लिसरीन ले लें और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके तो इसको जो है ना आप अपने हाथों पैरों पे लगाएं तो बड़ी अच्छे से मैल कुचैल जो है ना वो साफ़ हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं भी आपको दिखा रही थी, ये मेरा मुल्तानी मिट्टी का डब्बा जो ख़त्म हो गया था, खाली हो गया था, तो मैं फिर और लेकर आई हूँ। और इसमें मैंने साबुत वाली रखी होती है मुल्तानी मिट्टी। ये मेरी खैर यूज़ तो नहीं हुई, लेकिन पहले हम जो है ना यूज़ करते होते थे बालों वगैरह पे। आप में से कौन कौन यूज़ करता था मुल्तानी मिट्टी को बालों पे लगाना? उससे बाल बड़े अच्छे होते हैं, मज़बूत होते हैं। तो अम्मी खैर करती होती थी, खुद तो हम इतने वो कोई नहीं करते, मुश्किल काम
तो बस यहाँ पे ये डब्बा आ गया, तो मैंने कहा वो वाली ख़त्म हो जाएगी ना बिल्कुल, फिर मैं उसको डालूँगी। तो मेरा यही है जी, बस ज़्यादा मैं मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर लेती हूँ फेस पे। और चावल का आटा तो मस्ट है, वो मेरा कह लें कि मस्ट है, उससे मैं स्क्रब करती हूँ तो स्किन बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। तो ये चीज़ें ही हैं, बस इन 2-4 चीज़ों से ही मैं जो है ना अपना स्किन केयर करती हूँ। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह शेयर करूँगी, देखते हैं। और बस यहाँ पे कुछ ऑयल रखे हुए थे ना, तो उनमें से जब ऑयल ऐसे सीधा तो इस ड्रॉर में आते नहीं है, तो फिर मैंने कहा इसको कहीं और रखती हूँ, क्योंकि ऑयल गिर जाता है तो वो ऑयल फिर सारा शीट पे लग जाता है, तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे चिप होने लग जाती है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको जो है ना यहाँ से हटा देती हूँ। और यहाँ पर मेरे हेल्पर देखने लगे हुए हैं। अच्छा, ये है सईद गनी के शैम्पूज़, और ये भी मैंने यूज़ किए हैं यार, बहुत अच्छे हैं। इनकी जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी हैं सच में। मैंने कभी किसी भी चीज़ का जो है ना वो रिव्यू नहीं दिया, क्योंकि समझ में ही नहीं आता। अच्छे से अच्छे शैम्पूज़ लिए हैं और स्किन केयर्स लिए हैं, मतलब जो क्रीम्स वगैरह, तो कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इससे ना मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, आप लोग तो देखते ही हैं। तो जो मॉइस्चराइज़र है ना, वो पीछे आपको ब्लू कलर का वाला नज़र आ रहा होगा, वो उसको मैंने यूज़ किया, तो उससे मुझे काफ़ी जो है ना वो फ़ायदा हुआ है। तो आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, मतलब अगर आप कहेंगे वैसे। मेरा ज़्यादा इस तरफ रुझान नहीं है। अच्छा जी, बहरहाल जी, उसके बाद चीज़ें वज़ें समेटने के बाद अभी फिर हम सोने की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने कहा भाई बिस्तर सेट करो। बिस्तर जो है ना फिर दोनों भाई लगे हुए थे सेटिंग करने। और ये देखें जनाब, जूं रात होती है ना, तो इन जनाब की आंखें ज़्यादा खुलती जाती हैं। मैं आगे कह रही थी इनको, मैं क्या, जैसे रात ज़्यादा होती जाती है ना, तो बच्चे ज़्यादा शरारतें करने लग जाते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं। तो बस यहाँ पे अलियान और रोहान बेड सेट कर रहे हैं, और मेरा तकरीबन सारा काम ख़त्म हो गया था, बस चाय पीनी थी। तो वो भी मैं देख रही थी कि चाय मिल जाए तो अच्छा है। तो हस्बैंड है लगे हुए थे अपना काम करने, लेकिन मैंने उनको बोला नहीं, तो फिर मैंने ऐसे ही सो गई, और वो भी सो गए उधर ही। तो बस काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तकरीबन ये अभी 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि छुट्टी थी नेक्स्ट डे, तो हम लोग लगे हुए थे। और बीच में जब सैटरडे आ जाता है ना, तो थोड़ी सी रूटीन ख़राब हो जाती है, और फिर संडे को भी वैसा ही टाइम सारा निकलता है। तो बहरहाल जी, बस अभी यहाँ पे आप इनकी बातें सुनो। हाँ, ये हाथ पीछे करो, वो फिंगर ऐसे पीछे होके खड़े हो, पीछे होके। वो देखो, हेलो हेलो, अच्छा जी, उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पे ना बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था। मैं काफ़ी देर से उठी हुई थी, आटा वगैरह गूँधने वाला था, तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। तो लेकिन मैंने जल्दी से आटा गूँधा, लेकिन बच्चों ने कहा जी हमने खाना ही नहीं है रोटी पराठा, तो हमने ब्रेड खाना है। तो फिर ब्रेड रखा हुआ था, तो मैंने उनको ब्रेड और साथ में एग वगैरह फ्राई कर दिया। उसके बाद जी हस्बैंड की आज फरमाइश थी, छुट्टी वाले दिन एज़ यूजुअल पराठे शराठे खाएँगे। तो यहाँ पे बनने लगे हैं जी मूली के पराठे, जो कि सिर्फ हस्बैंड के लिए बनेगा एक पराठा, और मैं अपने लिए बनाऊँगी गोभी वाला पराठा। गोभी भी बनी हुई थी, आई थिंक एक दिन पहले जो बनाई थी ना, वो मैंने बच गई थी, फ्रिज में रख दी थी। तो मैं उसी का पराठा बनाऊँगी, और हस्बैंड के लिए बनाऊँगी जी मूली वाला पराठा। तो बस यहाँ पे जी मैंने स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है, ताकि आप लोग जो है ना वो बोर ना हो। अक्सर मुझे कहते हैं लोग कि आप पराठा वगैरह कैसे बनाती हैं, तो मैंने कहा चलो इसमें मैं बता भी दूँगी। वैसे तो यार अब ऐसी वीडियोस बनाते हुए मुझे थोड़ा सा होता है कि यार इतनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, भरा पड़ा है। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि रेसिपीज़ वाला जो सेक्शन है वो मैं काट दिया करूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं वीडियो क्या बनाऊँगी अगर मैं रेसिपीज़ ही नहीं डालूँगी, यानी कि किचन से रिलेटेड अगर कोई वीडियो नहीं डालूँगी, तो फिर मैं वीडियो क्या शूट करूँगी। तो इसलिए फिर मैं जो है ना कुछ कुछ स्पीड तेज़ करके जब ना आपसे शेयर कर देती हूँ। कई लोग होते हैं सीख लेते हैं बहुत कुछ, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ कहते हैं ना बताई जाए, बताने से नहीं, आपको देखने से भी काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो ही जाता है। तो थैंक यू सो मच। पिछली वीडियो पे मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छे मुझे व्यूज़ भी आए हैं और लाइक्स भी आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो 2-3 दिन तो मैंने कोशिश की है साथ साथ वीडियो बनाने की, और आज जो है ना मेरा थोड़ा सा कह लें कि सारा दिन मेरा मोबाइल जो है ना जिससे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, वो थोड़ा सा कह लें कि काम नहीं कर रहा। अभी मैंने भेजा हुआ है उसको, मैंने कहा उसको दिखाएं क्या मसला हो गया है, ताकि मैं वीडियो जो है ना वो अपलोड करूँ। तो फिर मैंने कहा चलो उतनी देर में वॉइस ओवर करती हूँ, एडिट वगैरह करती हूँ, तो चलो मैं फिर जो है ना इसको
अल्लाह करे कि ठीक हो जाए, तो फिर आज की वीडियो आज आ जाएगी, देखें वरना कब आती है ये वाली वीडियो। और बस यहाँ पे मेरा पराठा जो है वो हो गया था। और अब ये देखें जी, कच्ची जो साइड होती है ना पराठे की, इस तरफ आप ऑयल या घी लगाया करें तो पराठा अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है, अंदर से पक्का होता है। वरना ये होता है कि अंदर से पराठा अक्सर होता है कि जल जाता है, अंदर से कह रही हूँ बाहर से पराठा जल जाता है और अंदर से जो है वो थोड़ा कच्चा कच्चा रह जाता है। तो इस पराठे को, बल्कि हाँ मैं तो कहती हूँ दूसरा, अगर आप सिंपल पराठा भी बनाते हैं ना उसको भी हल्की आँच पर बनाएं तो बड़ा अच्छा सा कलर और क्रिस्पी और इस तरह से बनता है मज़े का। तो बस मेरे पास तो यही टिप है, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पराठा बनाती हूँ, क्योंकि अक्सर जो है ना मेरी बहनें कहती हैं कि आप पराठे अच्छे बनाती हैं, तो मैंने कहा आप भी बना सकते हैं भाई, कोई मुश्किल काम नहीं। आप देखें आँच बिल्कुल हल्की है, तो उस पर मैंने ये देखें सेक लिया पराठा। और मेरे पराठे भी माशाल्लाह से ही बड़े बड़े होते हैं। तवा ये वाला जो है ना मेरा फुल साइज़ का है फुल साइज़ वाला मैंने तवा लिया था इस दफ़ा, और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी बड़ा लिया है, तो कभी कभी इससे भी रोटी मेरी बाहर जा रही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए निकाली थी गोभी, हस्बैंड को मैंने दे दिया साथ ही बना के, और साथ में बनाई थी चटनी, तो वो तो इंजॉय करेंगे। और साथ में मैंने अपनी गोभी निकाली है, क्योंकि मैं मूली वाला पराठा भाई नहीं खा सकती, मैंने आज तक नहीं खाया, हाँ ना ही मैं खा सकती हूँ। तो मैंने फिर चलो मैंने कहा गोभी वाला बना लेते हैं। और बस अब मैंने पराठे शराठे बंद करने हैं, बहुत पराठे खा लिए हैं सर्दियों में। अब मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से जो है ना वो पराठों की जान छोड़ के तो कोई अपना थोड़ा सा ख्याल किया जाए तो यहाँ पे मेरे से घी थोड़ा सा गिर गया था, उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और यहाँ पे ना मैं साथ साथ ही क्लीनिंग कर रही होती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है कि अगर आप आराम से बैठ के खाते पीते हैं तो आपका आधा पौना घंटा आराम से लगता है। फिर हम, जाहिर बात है हस्बैंड घर पे होते हैं छुट्टी वाले दिन, तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। अच्छा जी, पराठा मेरा बन गया था, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। नाश्ता तो यार मेरा ये सेकंड टाइम वाला नाश्ता है। सुबह हमने जो है ना, हम लोग सुबह के उठे हुए हैं, तो मैं अपना वीडियोज़ का काम कर रही थी, हस्बैंड भी लगे हुए थे, तो हमने सुबह जो है ना वो नाश्ता किया था, हल्का फुल्का अंडे वगैरह और चाय बनाई थी, और साथ में रस्क, केक रस, इस तरह से। तो अभी फिर बच्चों ने किया, फिर दोबारा हमने कर लिया है, यानी कि हमारा समझें कि अब दोपहर का भी हो गया। तो बस अभी फिर यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और अलियान का पेपर था जनरल नॉलेज का, तो उसको मैं तैयारी करवा रही थी। कुछ जो है मैंने उसको कल करवाई, कुछ आज और कुछ कल करवाऊँगी, तो 2 बीच में छुट्टियाँ थी, तो मैंने कहा चलो आराम से जो है ना वो हो जाएगी तैयारी। तो बस इसके लास्ट चैप्टर रह गया था आई थिंक, हाँ जी ये वाला लास्ट ही था, सेकंड लास्ट। तो मैंने कहा मैं इसको सारे क्वेश्चन लिख दूँ ताकि ये अपना काम करता रहेगा, और फिर मुझे अपने कामों में लग जाऊँगी, तो फिर काम ख़त्म करते करते टाइम जो है ना वो काफ़ी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चंस लिख के दे रही थी, और फिर उसके बाद जी मैं लगूँगी अपना काम, सफाइयाँ और बर्तन वर्तन, और फिर खाना, मुझे शावर भी लेना है। तो बाहर जो है ना आज हो रही थी बारिश, 2 दिन बड़ी अच्छी बारिश हुई है। तो ये भी, ये वाला जो व्लॉग है ना, ये बारिश वाले दिन का ही व्लॉग है। और सर्दी जो है ना वो फिर से आप कह सकते हैं कि आ गई, और इस दफ़ा मुझे लगता है कि इंशाल्लाह रमज़ान भी सही ठंडा ठंडा वाला गुजरेगा। लास्ट टाइम भी अच्छा मौसम था, लेकिन इस दफ़ा और भी अच्छा हो जाएगा, यानी कि सही सर्दी होगी। तो अभी तक तो खैर सर्दी है, मतलब अभी भी जो है ना हमारा आज भी, अभी जब मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ तो हीटर वगैरह चल रहा है, क्योंकि ठंड जो है ना वो दोबारा हो गई है। तो वही बात है ना कि सर्दी भी जाते जाते एक दफ़ा जाएगी तो पहले आएगी फिर जाएगी, इस तरह से जैसे गर्मियाँ हम कहते हैं ना जाते जाते ही टाइम लगा देती है, इसी तरह सर्दियों का भी हाल है। अच्छा जी, बच्चों को काम वगैरह लिख के दे देने के बाद मैं लगी थी अपने कामों पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है ना वो सफाई कर ली, क्योंकि सफाई हो जाए ना अगर घर की तो ऐसे लगता है कि सारा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। किचन मैंने बाद में करती हूँ, और पहले मैं जो है ना वो क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। अक्सर तो होता है कि मैं ना नाश्ते से पहले भी कर लेती हूँ छुट्टी वाले दिन स्पेशली। आज थोड़ा ये था कि बस वही बारिश थी, बारिश में फिर दिल ही नहीं कर रहा था बिस्तर से निकलने को, तो मैं बिस्तर में घुस के बैठी रही और काम अपना करती रही। तो इस वजह से, वरना फिर अगर हमें होता है ना कि संडे को हमने बाहर जाना है, तो फिर ये होता है कि चलो काम वाम ख़त्म कर लेती हूँ, इनके सोए सोए में जो है ना मैं अपने सारे घर के काम मुका लेनी हूँ ताकि ये उठें और नाश्ता करें, और फिर हम आराम से जो है ना वो बाहर चले जाएं। क्योंकि एक दिन होता है संडे का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो निपटाने होते हैं। फिर बच्चों को भी होता है कि हमें पार्क वगैरह लेके जाएं, तो इस वजह से थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं। वरना अब चूँकि बारिश है तो बाहर जाना नहीं है, तो फिर आराम से जो है ना काम करें। तो बस दूसरी रूम्स में जो है ना झाड़ू लगा ली थी, तो यहाँ से मैंने कहा चलो अब मैं आगे का व्लॉग भी शेयर करूँ ना कि मैं क्या कर रही हूँ। कभी ज़्यादातर जो है मैं कोई नहीं करती ये वाला शेयर, सफाइयाँ सुथराइयाँ करनी होती हैं, मैंने कहा क्या दिखाना है। तो आज मैंने कहा चलो, क्योंकि मेरे पास कोई भी खास व्लॉग नहीं बना हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी शेयर करते हैं।
ये भी भाई मेरी रूटीन का हिस्सा है और डेली जो है ना वो मेरा तकरीबन आधे से पौना घंटा लगता है। रोज़ाना मैं सफाई करती हूँ, अगर रोज़ करती हूँ ना तो फिर इतना ही टाइम लगता है। तो अगर मैं डीप क्लीनिंग करूँ तो फिर मेरा ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर मेरे इतने टाइम में सारी क्लीनिंग हो जाती है। और आप देख सकते हैं बर्तन मेरे अभी रखे हुए थे, तो अभी सारा साफ़ करने के बाद जो है ना वो मैं बर्तन धोऊंगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं मोप लगा रही हूँ। और मोप लगाने के लिए जी मैं पानी में कोई भी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि शैम्पू वगैरह डाल लें, जो भी आपके पास हो वो आप डाल लें। कोई ऐसी जैसे शैम्पू है या फिर ये डिश वॉश लिक्विड है, इससे आपका फ़र्श बहुत चमकता है। मेरे पास तो भाई ये एक ही टिप है। अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपका फ़र्श जो है ना वो किस तरह से चमकता है। तो फ़नाइल वगैरह तो है मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन फ़नाइल में 3 दिन में एक दफ़ा, मतलब 3 दिन बाद फ़नाइल से जो है ना फ़र्श साफ़ करती हूँ। लेकिन डेली जो है ना वो मेरा यही होता है। अक्सर होता है ना आपके शैम्पूज़ ख़त्म हो जाते हैं, फिर मैं उसमें पानी डाल के रख देती हूँ, तो वो मैं जब भी मोप लगाती हूँ तो उसमें लगा थोड़ा सा डाला और उसमें, वरना फिर ये जो डिश वॉश लिक्विड होता है ना इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लें, मतलब आधा वो पानी डाल लें और आधा ये। तो इसको जब भी आप मोप लगाएं थोड़ा सा अपनी बाल्टी में या जिस तरह भी आप लगाते हैं उस तरह से आप करके, तो इस तरह से लगाएंगे तो आप भी देखिएगा कि फ़र्श जो है ना इससे चमक जाता है। और जिस दिन मैं ये नहीं लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसे फ़र्श बुझा बुझा लगता है। तो फिर मेरी तो है ये डेली वाली रूटीन है कि फ़र्श जो है ना वो बंदा मोप लगा और ऐसे चमक रहा हो ना तो मज़ा आता है। ये देखें जी। और बस यहाँ से मैं कारपेट को हटा लेती हूँ झाड़ू लगाते हुए भी, और फिर इस तरह से मोप भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अंदर से भी सारा कचरा एक ही दफ़ा इस साइड पे मतलब ले आती हूँ तो फिर इधर से उठा देती हूँ। तो इस तरह से थोड़ी तसल्ली वाली जो है ना वो क्लीनिंग हो जाती है। कारपेट चूँकि दरमियान वाले रूम में है तो थोड़ा सा ये होता है, लेकिन कोई नहीं, अब तो खैर आदत हुई हुई है। पहले वाले घर में भी आपने देखा है कि वहाँ पे भी कारपेट को हटा के तो फिर कमरों की सारी जो झाड़ू है ना वो मैं लगाती थी। तो मेरा कारपेट डेली तकरीबन इतनी इसकी सफाई होती है, कभी कभी मैं इससे ज़्यादा भी उठा के सफाई कर लेती हूँ। तो इसलिए भी मेरे कारपेट के नीचे जो है ना ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है। मेरी कोई बहन पूछ रही थी जब मैंने कारपेट साफ़ किया था ना नीचे से, तो क्या आपका फ़र्श पे मिट्टी नहीं है? हमारा तो बहुत बुरा हाल होता है। तो बस यही वजह, और दूसरा ये कि दरमियान में है ना, और सर्दियों में वैसे ही कम होती है मिट्टी, गर्मियों में होती है। फिर भी गर्मियों में मैं जो है ना 10-15 दिन बाद कारपेट पूरा हटा के अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। वैक्यूम क्लीनर हो तो फिर मेरे हाल से वो भी नहीं होगा। मुझे आइडिया नहीं है, आप लोगों के पास अगर है तो बताइएगा कि वैक्यूम से अगर सफाई करते हैं तो क्या फिर भी कारपेट के नीचे मिट्टी आती है? मेरे पास तो खैर फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मैं कहती हूँ यार क्या लेना है, एक रूम का कारपेट है, यहाँ तो पूरे घर में होना, तो फिर तो चलो बंदा ले ले, तो वो मैं फिर झाड़ू से ही अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो देखें जी, आज मैंने आपको डिटेल वाली वीडियो बता दी है कि मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ। अब मेरे ख्याल से मैं इसका जो है ना नाम, इसका जो टाइटल है ना यही रख दूँ। मुझे ना टाइटल लगाते हुए समझ नहीं आती कि वीडियो का टाइटल क्या रखूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली की रूटीन ही होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मैं मतलब बड़ा ज़ोर लगा के बोल रही हूँ ताकि मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ। तो बस उसके बाद मैंने शावर लिया, फिर हमने चाय वगैरह पी, और अभी बच्चों के लिए ये देखें जी नूडल्स बने हुए थे, बच्चे नूडल्स खा रहे थे और मैं बना रही थी इस वक्त खाना। और खाने में जब कुछ समझ नहीं आए तो क्या बनाना है जी, आलू गोश्त, आलू अंडे, चावल या इस तरह की कोई चीज़। तो हस्बैंड ने कहा जी आज आलू और अंडे बना ले शोरबे वाले, तो फिर मैंने वो बना लिए। और मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि काफ़ी दफ़ा शेयर की है। और अभी मैं बना रही थी यहाँ पे रोटियाँ, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि व्लॉग का कोई कहते हैं ना सर पैर बन जाए। और ये है जी सालन की फ़ाइनल लुक, आई थिंक आपको नज़र आ गई होगी। और ये देखें जी बस मेरी रोटियां भी बन गई हैं, बस अभी हम लोग खाएंगे खाना। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।